वोट क्यों नहीं दिया? हमें बताया जाए, बहुत हमारे उलमाए कराम बैठे, हम सब मुसलमान हैं, हमें पता है शिर्क क्या होता है। आप हमें शिर्क की नई डेफिनेशन सुनाए समझाएंगे? आप हमें कलमा पढ़ाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, वो भी आधा, बाकी आधा क्यों नहीं पढ़ते? मोहम्मद रसूल अल्लाह ये क्यों नहीं बोलते? आप हमें नया मुसलमान बनाने का तरीका जो है वो न सिखाएं। आप अपने किए की बात करें कि आपने क्या किया। आप ये बताएं कि उन लोगों को आपसे क्या मोहब्बत हुई। मुझसे कहा जाए या आप किसी से कहा जाए कि भारत में एक नई जमात बनती है जो हिंदुत्व को जो है वो बढ़ावा देगी, आप आइए चंदा दें। आप देंगे? क्यों देगा कोई भारतीय पाकिस्तान में चंदा? और वो भी उस जमात को जो रियासत मदीना बनाने के लिए उठ खड़ी हुई है। लिहाजा चेयरमैन साहब, बात यह है कि ये जो आज एहतजाज है ये इस बात का नहीं है कि इनके साथ बुरा हुआ या जुल्म हुआ या 8 साल बाद फैसला आया तो गलत आया। ये तकलीफ है कि डॉलर क्यों गिरा। तकलीफ ये है कि जो रोज कहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से कैसे बचा। तकलीफ आज ये है, इसी बात का वॉकआउट है। और इसी बात के वॉकआउट की वजह से आज जब कहानियां सामने तुम्हारे आ रही हैं, पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा देख रही है, तो तुम हमें कहते हो आज भी कि तुम इम्पोर्टेड हो। तो बात यह है कि आप तो कहते थे कि फ्री लंच इस दुनिया में नहीं होता। आप कहते थे देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। तो ये जो आप लेते रहे पैसे, उसके बदले, उस लंच के बदले आपने क्या दिया? क्या दिया और क्या वजूहात हैं कि सीपैक का बट्ठा आपके आते के साथ ही बैठ गया? जो पीपल्स पार्टी ने बड़ी खुश असलूबी से पास करा के नून को दिया और इनके आते ही और 5 साल हमें कहा गया ये मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इसके खिलाफ जो बात करेगा वो कौमी दुश्मन है। तो आज क्या हुआ? इस लाडले ने आकर उसको जमी बोस कर दिया। उसको ना सिर्फ जमी बोस किया, आपकी मईशत जमी बोस की। 70 साल के कर्जे एक तरफ और इसकी 4 साल के कर्जे एक तरफ। लेकिन आज कोई ऐसा कमीशन नहीं बनता जो पता लगाए कि इस फंडिंग का उस सीपैक के बैठने से क्या ताल्लुक है, कश्मीर के जाने से क्या ताल्लुक है। क्या इस मुल्क में कोई ऐसा कमीशन नहीं बन सकता? वैसे तो हर एक के लिए जीआईटीज बनती रही, लोगों की बहनों को उठाया गया। जरदारी साहब को एक जीआईटी इलेक्शन से पहले एक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो केसेस जो है उन बनाए गए कि जाली अकाउंट्स हैं। तो ये जो जाली अकाउंट्स का बाप आया है सामने, इस पे बात क्यों नहीं करने दी जाती? इस पे क्यों तकलीफ होती है कि मैंने गलती से साइन कर दिया? तुम करो तो गलती है, दूसरे करें तो मुशरिक है, दूसरे करें तो मुल्क दुश्मन है, गद्दार है, उनकी शक्लें गद्दारों जैसी हैं। इस आदमी को पांव पे खड़ा करने के लिए इस मुल्क के पांव काट दिए गए। अफसोस से सीपैक गया, कश्मीर गया, इस मुल्क की मईशत गई। इन धरनों में जहां से ये शुरू हुए 150 से ज्यादा बच्चों का खून है। किस तरह हुआ ये सब? इस पे कमीशन बनना चाहिए। और हम वजीर आजम से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि बेशक इनकी फौजें कहते हैं कि हमारी ये बाहर की हुकूमत है और इंपोर्टेड हुकूमत है, इस पे भी बनाए कमीशन। लेकिन साथ साथ जिस दिन से मीनारे पाकिस्तान पर जो जलसा हुआ, उसके बाद 2014 के धरने हुए, उसके बाद एपीएस का वाकया हुआ, उसके बाद 2018 का इलेक्शन हुआ, आरटीएस बैठा, अरबों रुपए उस आरटीएस में गए जो घंटों में बैठा, उसके बाद जो बदतरीन धांधली हुई, उसके बाद ये 4 साल इन सब पे कमीशन बने। और फिर बताया जाए कि इनकी जमात के खुरे किस मुल्क से मिलते हैं? क्यों मोहब्बत है इनकी जमात से दुनिया भर के यहूदियों को? क्यों इनकी जमात से मोहब्बत है दुनिया भर के भारतीयों को? अगर हम या नून या मौलाना साहब या कोई और जमात एक पाई भी निकलती तो हम डी चौक पे उल्टे लटके होते, हमारे लीडरान उल्टे लटके होते। तुमने हमारे लीडरान की बहनों को नहीं छोड़ा, तुमने हमारे लीडरान की बेटियों को नहीं छोड़ा, तो तुम आसमानी मखलूक हो कि तुमसे सवाल नहीं किया जा सकता? लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एज ए मेंबर ऑफ सेनेट अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कि एक कमीशन बनाया जाए
جو ان تمام چیزوں کا جو ہے احاطہ کرے کہ کہاں سے شروع ہوا یہ شخص, کہاں سے آیا, ڈاکٹر اسرار نے کیا کہا, حکیم سعید نے کیا کہا, کیا وہ سب جھوٹے تھے, کیا انہوں نے لفافے لیے تھے, کیا فائنینشل ٹائمز نے لفافہ لیا ہے, کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں, اور اگر جھوٹ بولتے ہیں تو آپ نے ڈیفیمیشن ابھی تک کیوں نہیں فائل کی. آج آپ کہتے ہیں کہ میں غلطی سے سائن کر گیا, یہ غلطی نہیں ہے, یہ آپ کی اصلیت ہے, اور اس اصلیت کو قوم کے سامنے اس لیے آنا چاہیے کہ آئندہ آنے والے ہمارے سیاستدان, آئندہ آنے والے ہمارے لا میکرز, آئندہ آنے والے ہماری جوڈیشری سب یہ دیکھ لیں. اور میں آخر میں صرف ایک بات کہوں گی, میں آپ کا بہت ٹائم نہیں لوں گی, کہ سلطنت عثمانیہ میں جب قاضی اور حکمران بیٹھتے تھے کرسی پہ تو سر پہ سفید رنگ کی پگڑی تھی. وہ پگڑی نہیں ہوتی تھی, وہ ان کا 9 گز کا کفن تھا جو ان کے سر پہ لپیٹا جاتا تھا, تاکہ کوئی فیصلہ دیتے ہوئے انہیں یاد رہے کہ یہی پگڑی کھل کر, اور جس دن وہ اللہ کے پاس پہنچتے تھے تو وہی پگڑی کھل کر ان کا کفن ان پہ ڈال دیا جاتا تھا. ہم لوگوں کے سر پہ پگڑیاں نہیں ہیں, لیکن ہونا ہمارے ساتھ بھی ہے. اس لیے جو فیصلہ ہو, جو کرے, چاہے کوئی جج کرے, چاہے کوئی اور فورم کرے, وہ یہ یاد رکھے کہ وہ کفن اگر سر پہ نہیں ہے تو بازار میں ضرور آپ کے نام کا آگے ہے. بہت شکریہ.